अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा स्टेप लिया गया है और ऐसे में गैर मुल्कियों पर 10 साला सफरी पाबंदी का नफाज हो चुका है। कौन से लोगों पर 10 साला सफरी पाबंदी आयद होगी और जब उन्हें इमीडिएटली सऊदी अरबिया से डिपोर्ट किया जाएगा तो तब कौन से लोग सऊदी अरबिया वापस नहीं आ सकते पूरे 10 सालों के लिए। ना तो विजिट वीजा पे आ सकते हैं, ना बिजनेस, ना ट्रांजिट, ना हज वीजा, ना उमरा वीजा, ना फैमिली वीजा, किसी भी वीजे पे वो फिर सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको सऊदी अरबिया से 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करवा सकती है। सऊदी अरबिया हुकूमत ने गैर कानूनी हज को रोकने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं और ऐसे में बगैर परमिट के हज अदा करने वालों के लिए ये नए जुर्माने और कंसीक्वेंसेस का अनाउंसमेंट हुआ है। तो सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अपडेट के मुताबिक जो भी बंदा हज परमिट के बगैर हज अदा करने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 सजाएं दी जाती है। तो सबसे पहले तो उसे 20,000 रियाल जुर्माना किया जाता है, जेल में डाला जाता है और इमीडिएटली डायरेक्टली उसको सऊदी अरबिया से जो है वो डिपोर्ट किया जाता है। और ये सब कुछ यहाँ पे खत्म नहीं होता क्योंकि जब उसे सऊदी अरबिया से डिपोर्ट किया जाता है तो उस पर एक 10 साला पाबंदी आयद की जाती है और फिर वो 10 साल तक सऊदी अरबिया किसी भी वीजा पे नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब में मुकीम में गैर मुल्की है और आपके पास हज परमिट नहीं है तो आप कोशिश करें कि गैर कानूनी तरीके से हज अदा ना करें ताकि आपके लिए भी मुश्किलात ना हो और जो लोग लीगली हज अदा कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात ना हो। मैं तो आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।